हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 बायोलॉजी, ये आपका लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर आपका आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो बायोलॉजी है वो आपकी ख़त्म हो गई है। इसके बाद अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दिया करेंगे और उन क्वेश्चनों को लिख आया करें, मतलब क्वेश्चन बोला करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो शायद में पूछ देते हैं चैप्टर से ही रिलेटिव कुछ क्वेश्चन वो लिखवाया करेंगे। रोज़ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन लिखवा दिया करेंगे और उनके बारे में उनको समझा दिया करेंगे। ठीक है, तो आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कुछ 2-3 टॉपिक रह गए थे जो लिखवाने हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। ठीक, तो इस टॉपिक में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई और कितने वर्षों बाद हुई। ठीक, तो ये तो देखो परफेक्ट आकलन किसी ने नहीं लगाया, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव और कुछ खोजों के आधार पर ये आकलन लगाया कि लगभग इतने वर्षों पूर्व एक कोष की जीवों की उत्पत्ति हुई, इतने वर्षों पूर्व, इतने करोड़ वर्ष पूर्व बहुकोष की जीवों की उत्पत्ति हुई, इतने वर्ष पूर्व कशेर की जीवों की उत्पत्ति हुई। तो ये आकलन के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक निश्चय किया या आकलन लगाया कि लगभग इतने करोड़ वर्ष पूर्व इस प्रकार के जीव हुए, इतने करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। देखो वैज्ञानिक क्या होते हैं, अपने तथ्यों के आधार पर जो वो खोज करते हैं उसी के आधार पर तथ्य देते हैं और अपना अनुभव साझा करते हैं, और वो खोज करते हैं या तथ्य जो देते हैं उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में इतने गहनता से अध्ययन करते हैं और उसी के अनुसार सटीक क्या देते हैं, अपने तथ्य देते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व, 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी बनी। मतलब क्या है कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लेके 21वीं शताब्दी से पहले पीछे जाएं तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, पृथ्वी बनी, पृथ्वी का जन्म हुआ 450 करोड़ वर्ष पूर्व। अब पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, देखो पृथ्वी क्या है, एक आग का गोला थी जो सूर्य, माना जाता है कि सूरज से एक टुकड़ा अलग हो गया जो पृथ्वी बन गई।
ठीक, तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या पृथ्वी बनी। अब क्या है, इसके बाद 400 करोड़ वर्ष पूर्व जीव की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जैसे 400 इधर तक पहुंचे, हम पीछे चलेंगे समय के पीछे, कितनी चलेंगे, 2001 है, 1900, 1800, 1600, 1400, 1500, ऐसे पीछे जाएंगे। मान के चलो ये है 450। आप 50 इसमें से माइनस कर दिया तो बची 400, मतलब 400 वर्ष के बाद, मतलब 50 करोड़ वर्ष के बाद, तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी बनी। इसके फिर 400 करोड़ वर्ष बाद एक जीव की उत्पत्ति हुई, मतलब 50 करोड़ का गैप हो गया। 50 करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ वर्ष बाद किसी जीव की उत्पत्ति हुई, मतलब 400 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक, अब जीव तो बहुत से बने, लेकिन उनको ज्ञात करना असंभव था कि किस प्रकार के जीव बने। फिर लिखा है 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रथम आकोष्की रूप बना। जीव बनने के बाद 350 करोड़ वर्ष पूर्व आकोष्की रूप बना जीव का, मतलब आज से 350 करोड़ वर्ष पूर्व आकोष्की जीव बने, जिसमें कोशिका नहीं होती है, कोशिका विहीन जीवों का जन्म हुआ। जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती थी, ऐसे जीवों का जन्म हुआ। अब इसके आगे क्या है, आगे है 200 करोड़ वर्ष पूर्व प्रथम कोशिकीय जीव बना। पृथ्वी के जन्म के 200 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, प्रथम कोशिकीय जीव बना। मतलब पृथ्वी का जन्म हो गया था 450 करोड़ वर्ष पूर्व। 450 करोड़ वर्ष पूर्व में 200 करोड़ वर्ष, आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व क्या बना, प्रथम कोशिकीय जीव बना। मतलब अगर हम 450 में से 200 घटाएं तो 250 वर्ष समय लग गया, 250 करोड़ वर्ष, मतलब इतना समय लग गया प्रथम कोशिकीय जीव बनने में। और जब कोशिकीय जीव बन गए तो कोशिका तो हमारे अंदर भी होती है, ठीक, लेकिन वो क्या, सभी एक कोशिकीय जीव थे, बहुत छोटे थे। प्रथम कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव ही होते हैं। तो लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व प्रथम कोशिकीय जीव बना। अब 50 करोड़ वर्ष पूर्व कशेरुक जीव बना। फिर इसके 50 करोड़ वर्ष कशेरुक जीव, मतलब उसमें कशेरुकाएं थी। कशेरुकाएं क्या होती हैं, मतलब हड्डियां थी, छोटी छोटी हड्डियों जैसे जीव का निर्माण हुआ। कशेरुक क्या होते, कशेरुक दंड, मतलब रीढ़ की हड्डी जैसी एक संरचना थी, बहुत छोटी, ऐसे जीवों का निर्माण हुआ 50 करोड़ वर्ष पूर्व। फिर क्या हुआ, इसके बाद 35 करोड़ वर्ष पूर्व जबड़ा रहित मछलियां बनी। फिर 35 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ कि जबड़ा रहित मछलियों का निर्माण हुआ। ऐसी मछलियां बनी जिनमें जबड़े नहीं होते थे, खाने के लिए कोई दूसरे पांग होते थे, उनमें जबड़े नहीं होते थे। फिर जबड़ा रहित मछलियों के बनने के बाद
इसके बाद 32 करोड़ वर्ष, इधर लिख रहे 32 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्री खरपतवार व कुछ जीव बने, कुछ पौधे बने। जब समुद्री खरपतवार और कुछ पौधे समुद्र में पैदा होने लगे, फिर उसी के बाद धीरे धीरे परिवर्तन होकर विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ। देखो अब जीवन की शुरुआत हो गई। जबड़ा रहित मछली मतलब कशेरुकी जीव बने, कशेरुकी जीव के बाद जबड़ा रहित मछलियां बनी, फिर समुद्र में समुद्री खरपतवार उत्पन्न हुए और कुछ अन्य पौधे हुए। बस तभी से जीव की शुरुआत हो गई। और आज से 35 करोड़ वर्ष पहले से लेकर आज तक इतने प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ और विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण भी इसी के प्रकार से समय के साथ उत्परिवर्तनों के कारण होता रहा है। तो मतलब इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस क्रम में हुई, पहले किस प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ या पहले किस प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, बाद में किस प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका जीवाश्म, जिसे कहते हैं फॉसिल। जीवाश्म तो आप जानते हो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु या पेड़ पौधे क्या होते थे, दब जाते थे। कहाँ? मिट्टी के अंदर दब जाते थे। मिट्टी के अंदर दब जाने के कारण उनकी छाप मिट्टी पर पड़ जाती थी और वो कालांतर में हुए, मतलब कालांतर पिछले समय में ऐसा हो जाता था, कुछ बड़े या मोटे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, मिट्टी के नीचे दब गए, बड़े बड़े जानवर हैं जो मिट्टी के नीचे दब गए। अब इस समय क्या है, जब बिना अधिक दाब पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो दबे रहे तो कुछ प्रोडक्ट बन गए, जैसे कोयला बन गया, उन्हीं से कोयला बन जाता है, पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल उन्हीं से बनता है। ठीक। तो इसमें कालांतर में चट्टानों भूमि के अंदर, कालांतर में चट्टानों भूमि के अंदर, चट्टानों भूमि के अंदर दबे जीवों के मृत परिरक्षित, दबे जीवों के मृत परिरक्षित, दबे जीवों के मृत परिरक्षित अवशेष या उनकी छाप, अवशेष या उनकी छाप जीवाश्म कहलाती है। मतलब अवशेष या उनकी छाप। अब अवशेष क्या? जीवाश्म ईंधन। अगर इनसे कोई ईंधन बनता है जैसे कोयला पेट्रोल, तो उसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक। और जीवाश्म किसे कहते हैं? जैसे मान के चलो कोई कीड़ा है, अब कीड़ा क्या हो गया, मिट्टी में दब गया। अब मिट्टी में क्या होता है, जैसे हम खुदाई करेंगे, इस कीड़ों को निकालेंगे तो मिट्टी में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम मिट्टी निकालेंगे तो ये दबाया तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसी को हम कहते हैं जीवा। अब जैसे मान के चलो कोई छिपकली है, जैसे हमने ये छिपकली बनाई है,
छिपकली मान लो या कुछ और मान लो। अब जैसे ये छिपकली है, अब ये छिपकली अगर मिट्टी में दब गई तो जब हम कई वर्षों बाद इसे निकालेंगे तो मिट्टी में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसी के आकार का। जिस प्रकार से ये दबी है ऐसे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे ही हम कहते हैं फॉसिल या जीवाश्म। अब जैसे मान के चलो आप कुछ चीज़ मिट्टी में गाप दो और निकालोगे उसको, तो मिट्टी में उसका स्ट्रक्चर है, उसकी छाप बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? परिरक्षित प्रतिलिपि बन जाती है, उसी की प्रतिलिपि, उसी की जैसी संरचना बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है मानव का उद्भव या विकास। मानव का इस साइड लिखे दे रहे, पूरे में बन जाए ऐसा लिखना है। इस साइड लिखेंगे, इसके साइड। देखना पड़ता है बार बार, कभी कभी क्या होता है बंद हो जाता है बनना। तो इधर लिखेंगे मानव का उद्भव एवं विकास। मानव का उद्भव कैसे हुआ और उद्भव से लेकर अभी तक इसमें किस प्रकार का विकास हुआ है, किस प्रकार से बंदरों से लेकर आज हम थोड़ा अलग हैं, सोचने समझने की क्षमता विकसित है, अच्छे मकानों में अच्छा भोजन करते हैं, किस प्रकार से ऐसा विकास हुआ, और बाकी की जो बंदर है वो बंदर क्यों बने रह गए। ठीक, तो ये तो आप जानते ही हुए किसी जीव की या कई प्रजातियां होती हैं, कुछ प्रजातियां थोड़ी एक्टिव होती हैं, दिमाग तेज होता है, कुछ प्रजातियां वैसी की वैसी होती हैं। तो जो इंसान बने, जो बानर इंसान बने, वो थोड़ा दिमाग के तेज थे, वो पहले से ही क्या हुआ जंगलों से बाहर निकल के आए, कई वर्षों तक बाहर रहना उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मकान बनाना, खेती करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो बाकी जो बानर या बंदर थे उनमें मस्तिष्क इतना विकसित नहीं था, इसलिए वो जंगल में ही बने रहे। तो आधुनिक मानव का विकास कैसे हुआ? देखो, आधुनिक मानव का विकास, एक बंदर की प्रजाति पाई जाती थी सैपियंस दक्षिण अफ्रीका में, उसी से आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ठीक, जहां पर जिस, और इसका पता कैसे चलता है? देखो, जमीन की खुदाई से क्या होते हैं, अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, उन अवशेषों का अध्ययन किया जाता था और पता लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग, मतलब कार्बन डेटिंग 40 ऐसी एक प्रणाली होती है जिससे कार्बन की संख्या को देखकर उस जीवाश्म की आयु पता लगाई जा सकती है कि वो जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है। तो इसी प्रणाली से उस जीवाश्म को ये बताया जाता है कि ये कितने वर्ष पुराना है, काय का है, मानव का है या फिर बंदर का है, डायनासोर्स का है, काय का। ठीक, तो इसमें लिखा है 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस, 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस, ठीक, जो आज से लेकर 15 मिलियन वर्ष ड्रायोपिथेकस, जिसे हम कहते हैं वनमानुष, व रामापिथेकस, ठीक, ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस मनुष्य जैसे रामापिथेकस जीव उत्पन्न हुए या उत्पन्न हुए। इसके बाद लिखा है शरीर पर बाल अधिक गोरिल्ला व चिंपैंजी जैसे चलते थे। शरीर पर बाल अधिक
गोरिल्ला व चिंपैंजी जैसे चलते थे। मतलब क्या है, आज से 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोफिथिकस, जिसे वनमानुष कहते, देखो ये प्रजातियां हैं, वैज्ञानिकों ने जीवाश्म का अध्ययन किया और उनको वर्गों में बांटा। तो जो ड्रायोफिथिकस थे जिसे वनमानुष कहते हैं, आज भी वनमानुष होते हैं, उन्हें ड्रायोफिथिकस कहते हैं। वह रामापिथेकस, रामापिथेकस को मनुष्य जैसे होते हैं, जो मनुष्य जैसे होते हैं। देखो बंदरों में भी अंतर होता है, कुछ बंदर मनुष्य जैसे होते हैं, कुछ वनमानुष थोड़ा अलग होते हैं। मनुष्य जैसे उत्पन्न हुए, मतलब 15 मिलियन वर्ष पूर्व बंदरों की दो प्रजाति उत्पन्न हुई, ड्रायोफिथिकस और रामापिथेकस। इनके शरीर पर बाल हुआ करते थे, पूरे शरीर में क्या थे, बाल हुआ करते थे, और गोरिल्ला तथा चिंपैंजी जैसे चलते। जैसे आज के समय में गोरिल्ला है, चिंपैंजी बंदर होते हैं, गोरिल्ला और चिंपैंजी बंदरों जैसे चलते थे पहले 15 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक, 15 मिलियन वर्ष पूर्व ये ड्रायोफिथिकस और रामापिथेकस बंदर थे जो गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे तब, और गोरिल्ला चिंपैंजी आज भी पाए जाते हैं। और आज से 15 मिलियन वर्ष पूर्व ये दो बंदर थे जो गोरिल्ला जैसे चलते थे, गोरिल्ला जैसे होते थे। तो 15 मिलियन वर्ष पूर्व था, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होकर इंसान बने विभिन्न प्रकार के। अब देखो नेक्स्ट है आपका 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व, इसी के आगे देखेंगे 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में नर वानर पैदा, पूर्वी अफ्रीका में नर वानर पैदा हुए। ठीक, जो खड़े होकर सीधे चलते थे, जो खड़े होकर सीधे चलते थे। फिर क्या हुआ, 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व अफ्रीका में एक नर वानर पैदा हुए जो इंसानों जैसे खड़े होकर चलते थे। लेकिन क्या होता था, हमारे जैसे पूर्ण रूप से सुदंड होकर नहीं, थोड़ा झुके हुए चलते थे। अब लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब होता है इसके जो जीवाश्म है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे, इसलिए इसको उसी के नाम से रख दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आदि मानव जिसे बोलते हैं, आदि मानव क्या हुए, पैदा हुए। ये पूर्वी अफ्रीका के घास के स्थलों में रहते थे, ये पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते थे। ये रहते, इनके अवशेष पूर्वी अफ्रीका में भी पाए गए, तो ऐसा माना जाता है उत्पत्ति इनकी ऑस्ट्रेलिया में हुई और पूर्वी अफ्रीका के जो घास के मैदान होते थे उनमें रहते थे। शिकार के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, शिकार के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। शिकार के लिए क्या करते थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन मांस नहीं खाते थे, लेकिन
मांस नहीं खाते थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी लिखा मांस नहीं खाते, शिकार तो करते थे अन्य चीज़ों के लिए, उसकी खाल के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती उनके लिए वो शिकार तो करते थे, लेकिन मांस नहीं खाते थे। पूर्ण वेजिटेरियन थे, फल फ्रूट्स खाते थे। वैसे भी बंदर तो वैसे ही मांस नहीं खाता है, लेकिन तब की बात अलग थी। अब इसके बाद होमो सैपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ। अब इसी के बाद ये 2 मिलियन वर्ष हुआ, इसके जस्ट बाद सैपियंस जिसे बोलते होमो सैपियंस अफ्रीका में पैदा हुए। होमो सैपियंस जिसे बोलते हैं मानव। देखो आधुनिक मानव का जद्दू वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस सैपियंस। मतलब जो होमो सैपियंस थे, जो आधुनिक मानव है, इन्हीं से इंसानों का जन्म हुआ। मतलब इतने परिवर्तन होने के बाद फिर कुछ वर्षों में उनके जेनेटिक चेंजेस हुए, उनकी जीन में परिवर्तन हुए और कुछ अलग लक्षण उनमें देखने को मिले, जिससे होमो सैपियंस मानव का निर्माण हुआ। ये अफ्रीका में विकसित हुए। अफ्रीका में विकसित हुए। अफ्रीका में विकसित हुए और विभिन्न महाद्वीपों में फैल गए। और विभिन्न महाद्वीपों में फैल गए। विकसित हुए और विभिन्न महाद्वीपों में फैल गए। इसके बाद भिन्न जातियों में विकसित हुआ और आधुनिक युग में मानव बना। इसके बाद विभिन्न जातियों में परिवर्तित हुआ और आधुनिक मानव बन गए। ठीक, तो जो आधुनिक मानव का विकास है वो सैपियंस नामक बंदर की प्रजाति से हुआ है। इसी बंदर की प्रजाति से आधुनिक मानव का विकास हुआ, इसलिए इसको कहते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। इसी प्रजाति से आधुनिक मानव का विकास हुआ है। और जो अभी बंदर हैं वो थोड़ा, अब ऐसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा, जब बंदरों से इंसान का विकास हुआ तो सभी बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? अभी भी जो बंदर पाए जाते हैं वो बंदर कैसे रह गए? तो देखिए ऐसा है कि हमने पहले भी आपको बताया है, कुछ बंदरों में मानसिक विकास हुआ, उनका दिमाग तेज हुआ और कुछ अलग करने का उन्होंने प्रयत्न किया। जंगल से निकल कर घास के मैदानों में आए। देखो सब जातियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, हर प्रजाति में अलग अलग दिमाग होता है। तो कुछ बंदर थोड़ा विकसित दिमाग के हुए, उन्होंने जंगल से बाहर आकर रहना शुरू कर दिया घास के मैदानों में। और जब वो घास के मैदानों में रहने लगे तो उन्होंने गुफाओं को छोड़ दिया, मकान बना के रहने लगे। थोड़ी और विकास हुआ कई सौ सालों बाद तो वो खेती करने लगे। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क का विकास होता गया। और जो आज बंदर पाए जाते हैं, गोरिल्ला वगैरह पाए जाते हैं, उनके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही बना रहा। तो आज भी वो बंदर है और हम इंसान विकसित होकर थोड़ा अलग हो गए। पहले क्या होता था, हमारे शरीर पर, पूरे शरीर पर बाल होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, म्यूटेंट से बोलते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे होते रहते हैं और धीरे धीरे परिवर्तन के फलस्वरूप हमारे शरीर से बाल हट गए और शरीर के कुछ ही अंगों में बाल रहते हैं। तो ये एक क्रमिक परिवर्तन होता है जो बदलता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। हर सदी बाद कुछ न कुछ चेंजेस, 100 साल बाद या 1000 साल बाद कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं हर प्रजाति में। धीरे धीरे, चूँकि धीरे धीरे होते हैं, इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, जिससे हमको दिखाई नहीं देते। अगर तेज होते तो हमको समझ में आ जाते। ठीक, तो इसी के साथ आपका बायोलॉजी के सभी चैप्टर ख़त्म हो गए हैं और आपकी बायोलॉजी भी ख़त्म हो गई। इसके लिखने का मटेरियल हम आपको भेज देंगे, तो उससे आप लिख लेना और आपकी बायोलॉजी ख़त्म हो गई।
अब बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन हैं 1-1, 2-2 नंबर के, जो हम पर डे 5-5, 6-6 लिखवा दिया करेंगे और तुम उनको याद कर लिएगा या नोटबुक में लिख लिया करो। ठीक, धन्यवाद। हरे राम।